Hello dear students of ninth class. Today we will discuss some questions from your textbook. The question number 1 is when will you say a body is in uniform acceleration? मीन्स आप कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रही हो। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रही हो। देखिए, एक्सीलरेशन का मतलब होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो देखिए, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब बोला जाएगा? जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दैट शुड बी इक्वल एंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग with same, or you can say equal, with the same velocity in the same intervals of time, यानी कि सेम वेलोसिटी सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जो एक जैसी ना रहे, मींस यहां पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट वेलोसिटीज। तो इसलिए हम बोलेंगे व्हेन बॉडी मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, जब कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटीज के साथ चले, भले ही टाइम इंटरवल सेम हो, इन सेम टाइम इंटरवल्स, तब हम बोलेंगे वेलोसिटी इज मूव, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब होगी जब सेम वेलोसिटी होगी और सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम होंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब होगी जब अलग अलग वेलोसिटीज होंगी लेकिन टाइम इंटरवल्स सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। आपके पास कोई बस गिवन है जो इनिशियली किसी स्पीड के साथ चल रही थी और वो स्पीड आपके पास गिवन है, इनिशियल स्पीड। देखिए, बस की इनिशियल स्पीड u वो गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? जनरली इनिशियल स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, जनरली ऐसी गिवन होगी आपको, ठीक है। दूसरी स्पीड फाइनल स्पीड हो जाती है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड्स। देखिए, इधर है पर आवर, इधर बोल रहा है सेकेंड्स, इसलिए हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि 80 किलोमीटर, देखो किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बन जाएगा 1000 मीटर। पर आवर को हम कन्वर्ट करें सेकंड्स में, इट विल बिकम 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 80 इंटू, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो होता है 5/18, ये इतना बन जाएगा, इतने मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दिस इज 5/18। तो आगे से ध्यान रखें, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 400
डिवाइडेड बाय 18। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तब ये आता है हमारे पास 22.22 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओब्लिक कर। क्लियर? यहाँ पे इनिशियल स्पीड। इसी तरह से फाइनल स्पीड हमारे पास गिवन है। फाइनल स्पीड v that is given here, it is 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को फिर से हमने कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा जी 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 किस में आ जाएगा अब मीटर पर सेकंड्स में। और 5/18 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे then it gives the value of v that is 16.66 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई कितनी 22.22 मीटर पर सेकंड। हमने v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। टाइम हमारे पास गिवन है t that is 5 सेकंड। Therefore यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे एक्सीलरेशन। तो therefore acceleration a is equal to v minus u upon t। तो v minus u upon t, v है आपके पास 16.66 माइनस u है 22.22, टाइम है 5 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट माइनस नेगेटिव 1.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रेस्ट में होगी। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप लिखना चाहें, u इज इक्वल टू 0। ठीक है? अच्छा जी, अब जैसे ट्रेन चलती है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड ही राइट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है? अच्छा, तो फाइनल स्पीड v कितना हो गया? That is given here, it is 40 kilometer per hour, means 40 kilometer per hour। फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 40 multiplied with 5/18। ठीक है? Then it will come out to be 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी? तो इनिशियल स्पीड हमारे पास गिवन है, u की वैल्यू गिवन है 0, v हमारे पास आ गया ये। क्लियर? कितने टाइम में हुआ? 10 मिनट्स में। तो टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। देखिए 10 मिनट्स बोल रहा है तो मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड विद 60। तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 600 सेकेंड। सो दिस इज t। तो देखिए u 0, v 11.11 एंड t 600 सेकेंड्स। अब ये बोल रहा है फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v बेटा आपके पास गिवन है, दिस इज 11.11 माइनस u इज दैट इज 0 divided by time is given 600. Clear? So when you will make these calculations, this is you will get जैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा it is 11.11 divided by it is 600. So you will get it 0.0185 meter per second square. So this is the फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके बारे में? अबाउट द एक्सीलरेशन। तो ये थे आपके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस। ठीक है? तो इसके बाद वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। सो टिल दैट बाय।